भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक बहुत जल्द आ सकता है और ये आईपीओ उन चुनिंदा कंपनियों में से एक का है जिसे ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने कैश मशीन कहा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के आईपीओ की, जिसकी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल भी रही है। लेकिन इस आईपीओ के आने से ज़्यादा चर्चा नितिन कामत के उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने एनएससी को सिर्फ एक सफल कंपनी नहीं बल्कि कैश जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मशीन बताया है। यानी एक ऐसी कंपनी जो ना सिर्फ लगातार भारी मात्रा में पैसा कमाती है बल्कि उस कमाई का बड़ा हिस्सा अपने शेयरधारकों को वापस लौटा देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एनएससी में ऐसा क्या खास हो रहा है या क्या खास है कि भारत के सबसे सफल ब्रोकरेज फाउंडर्स में से एक इसे इतना मजबूत बिजनेस मॉडल मानते हैं। तो चलिए समझते हैं हम भी। सबसे पहले ये समझते हैं कि एनएससी आखिर करती क्या है। जब भी आप ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन या किसी दूसरे ब्रोकर के जरिए शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपका ऑर्डर लास्ट में यानी आखिर में एनएससी या बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज तक ही पहुंचता है। यानी एनएससी वो प्लेटफॉर्म है जहां भारत के करोड़ों निवेशकों और ट्रेडरों के सौदे पूरे होते हैं। हर ट्रांजैक्शन पर एनएससी को फीस मिलती है। इसके अलावा आईपीओ लिस्टिंग फीस, मार्केट डेटा सर्विसेज, क्लियरिंग सर्विस और डेरिवेटिव ट्रेडिंग जैसी कई एक्टिविटीज से भी एनएससी की कमाई अच्छी खासी हो जाती है। अगर नंबर में देखा जाए ना तो एनएससी की FY26 में कुल आय लगभग 18,713 करोड़ रुपए रही है। एनएससी का ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब 16,601 करोड़ रुपए रहा है। FY26 में एनएससी का नेट प्रॉफिट 10,302 करोड़ रुपए रहा है। आसान शब्दों में कहूं तो कंपनी के हर 100 रुपए कमाने पर लगभग 53 रुपए सीधा मुनाफे में बदल रहे हैं, यानी लगभग 53% नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये भारत की ज्यादातर बड़ी कंपनियों से कहीं ज्यादा है टेक्निकली अगर देखें तो। और जानते हैं एनएससी ने FY26 में लगभग 8,660 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में बांट दिए, यानी कमाई का करीब 84% हिस्सा शेयरधारकों को लौटा दिया गया। आईपीओ और नई लिस्टिंग से एनएससी ने FY26 में 352 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। यही वजह है कि चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, अगर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एनएससी की अर्निंग जारी रहती है। नितिन कामत के अनुसार एनएससी की सबसे बड़ी ताकत इसकी कैश जनरेशन कैपेबिलिटी है। यही कारण है कि कामत इसे कैश मशीन कहते हैं। भारत में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसका इतना बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को बांट देती हो। और इस कमाई के पीछे है एनएससी का शानदार बिजनेस मॉडल। जी हाँ, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो वाकई कमाल का है। दरअसल ज़्यादातर कंपनियों को क्या करना पड़ता है? ज़्यादातर कंपनियों को ग्रोथ के लिए नई फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ती हैं, नए ऑफिसेज खोलने पड़ते हैं और बड़े बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, लोगों को हायर करना पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन एनएससी का मॉडल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ साथ रेवेन्यू तेजी से बढ़ सकता है, जबकि लागत उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो अगर आज 10 लाख लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और कुछ साल बाद ये संख्या 20 लाख हो जाती है तो एनएससी की कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है, लेकिन खर्च उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना ज्यादातर कंपनियों का बढ़ता है। यही वजह है कि एक्सचेंज बिजनेस को दुनिया के सबसे स्केलेबल बिजनेस मॉडल में गिना जाता है। एनएससी की एक और खास बात है, वो ये कि एनएससी अपने एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल दूसरे कारोबारों में नहीं कर सकता, जैसे कि सामान्य कंपनियां आमतौर पर करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं और उन्हें सीमित दायरों में रहकर एनएससी को काम करना पड़ता है। इसलिए बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली एनएससी काफ़ी अलग तरीके से काम करती है। यही कारण है कि कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसका बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को पहुंचा दिया जाता है। यही वजह है कि एनएससी को एक ऐसी कंपनी माना जाता है जो नियमित रूप से कैश जनरेट करती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है। अगर एनएससी के आकार की बात की जाए तो ये सिर्फ भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि भारतीय पूंजी बाजार की रीढ़ माना जाता है। वैसे दुनिया का
तीसरे नंबर पर आता है ये स्टॉक एक्सचेंज। अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में तीसरे नंबर पर है। कैश इक्विटी मार्केट में इसकी हिस्सेदारी लगभग 95% के आसपास बताई जाती है। एनएससी के कैश इक्विटी सेगमेंट में एवरेज डेली ट्रेडिंग यानी जो रोजाना की ट्रेडिंग है करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की होती है। और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी इसका दबदबा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप डेरिवेटिव यानी एफएनओ सेगमेंट की बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर जो है यहाँ पर ट्रेडिंग का वो लगभग 4 लाख करोड़ से यानी 4 से 4.5 लाख करोड़ का रोज का बैठता है। इस लिहाज से देखें तो भारत में होने वाले ज़्यादातर शेयरों के सौदे एनएससी के जरिए ही पूरे होते हैं। यही मार्केट डोमिनेंस इसे बेहद मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अब बात करते हैं आईपीओ की, जिसकी वजह से सारी चर्चाएं हैं। बाजार में चर्चा है कि एनएससी का जो आईपीओ है भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसका जो संभावित आकार है यानी जो साइज है लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता है तो ये सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं होगी बल्कि भारतीय कैपिटल मार्केट के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक बन सकती है ये चीज। यही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर्स से लेकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक सभी की नजर इस आईपीओ पर टिकी हुई है। हालांकि हर निवेश की तरह इसमें भी कुछ जोखिम मौजूद हैं। एनएससी की कमाई काफ़ी हद तक ट्रेडिंग एक्टिविटी पर निर्भर करती है। अगर बाजार में लंबे समय तक सुस्ती रहे या ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आए तो रेवेन्यू ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा एक्सचेंज बिजनेस पूरी तरह रेगुलेशन के दायरे में आता है, इसलिए सेबी और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के फैसले भी इसके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद एनएससी की मार्केट पोजीशन इतनी मजबूत है कि कई निवेशक इसे भारतीय वित्तीय बाजार के सबसे मजबूत व्यवसायों में से एक मानता है। यही वजह है कि नितिन कामत का बयान निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। उनके मुताबिक एनएससी सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है बल्कि ऐसा बिजनेस है जो लगातार कैश जनरेट करता रहता है। और ये वाकई बड़ी बात है और उसे शेयर होल्डर्स तक बांटता है, ये ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात है। और शायद यही कारण है कि जैसे जैसे आईपीओ की तैयारी बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे एनएससी को लेकर उत्साह भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो कि आपसे भी है कि एनएससी का शेयर बाजार में लिस्ट होगा तो क्या निवेशक इसे भारत की अगली बड़ी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब आपको देना है। कमेंट करके बताइए आपका क्या फैसला होगा एनएससी के आईपीओ पर। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।